हाय एक्वेरियस कुंभ, ये रीडिंग है आपके लिए 1 अप्रैल 2022 से लेके 15 अप्रैल 2022 तक की एनर्जी के ऊपर आपकी ये रीडिंग हम 3 कार्ड के करेंगे। आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर एनर्जी लेके, ठीक है। तो 3 कार्ड ले लेते हैं। एक्वेरियस, आपका सन साइन, मून साइन या तो फिर असेंडेंट, कोई भी में अगर आप एक्वेरियस हो तो आप ये रीडिंग रेजोनेट करेगा आपके साथ, आप देख सकते हो। यानी आपका अगर जन्म का राशि कुंभ है, या तो जन्म का लग्न भाव कुंभ है, या तो आपका सन साइन कुंभ है, देन दिस रीडिंग कैन रेजोनेट विथ यू। ओके, फर्स्ट कार्ड आपका पास्ट एनर्जी के लिए मेंडिंग। वाओ, आपका प्रेजेंट एनर्जी इज येन। ओके, यान इन। ओके, एंड आपका फ्यूचर एनर्जी पीस। सो ब्यूटीफुल, कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है। देखो, ये देखो स्काई एंड ऑरेंज, उसके बाद थोड़ा पिंकिश जैसे प्यार, उसके बाद देखो ग्रीन हार्ट चक्र। यू आर ओपनिंग योर हार्ट चक्र, आप हार्ट चक्र के ऊपर काम कर रहे हो, मुझे इतना तो समझ में आ गया। मेंडिंग, आप जैसे खुद को जैसे ब्लेंड कर रहे हो, खुद को जैसे दूसरे एनर्जी के साथ आप, जैसे होता है ना कि आसमान पे अगर आप काइट फ्लाइंग कर रहे हो तो ऐसा लगता है ना कि जैसे आसमान और काइट एक जरा जैसे हो गया है, वैसे ही आप उसी तरफ खुद को जैसे पंख फैला रहे हो। उसके बाद आप किसके साथ कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि योर पार्टनर, आपके पार्टनर के साथ आपका एक मेंडिंग हो रहा है और आपका हार्ट ओपन हो रहा है, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। और डिवोशन, एग्जैक्टली, जब तक डिवोशन नहीं आता, दिस इज़ द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग कार्ड, ये है पार्वती, डिवोशन। जब तक आप डिवोशन यानी सरेंडर से डिवोशन होता है। जब तक आप डिवोशन यानी क्या कहते हैं इसका, ओह माय गॉड, इसका हिंदी क्या है, डिवोशन का क्या हिंदी है, मतलब अपना श्रद्धा, अपना प्यार दिखाने का तरीका। सो ये अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आपका प्यार तो अधूरा हो जाता है। और मुझे ऐसा लग रहा है यू आर डूइंग दिस ऑल गुड थिंग्स, ठीक है। चलिए कुंभ, मैं देख लेती हूँ, ये लेनोर्मैंड डेक से भी 3 कार्ड ले लेते हैं और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए देख लेते हैं आपका एनर्जी क्या बोल रहा है, ठीक है। ओके, जो लोग पहली दफ़ा मेरी इस चैनल को सुन रहे हो, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है। और मेरी काम अगर अच्छा लगता है तो एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा। और हाँ, जो लोग वापस आके फिर से सुन रहे हो, थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी फैमिली बन चुके हो। फर्स्ट कार्ड 33 द की, second card the stroke, card number 17, and the third card is 32 the moon. Wow. सम डीप एनर्जी। ये जो मून एनर्जीज होते हैं ना, न्यू मून, नो मून, फुल मून, ये बड़ा मैग्नेटिक होती है, बहुत अच्छा होता है। और कुंभ क्या हो रहा है ना, आपका जो भी एनर्जी अभी है ना, आप बहुत ज़्यादा एनर्जी में हो, क्योंकि आप एयर साइन हो फर्स्ट ऑफ ऑल। और ऊपर से आप जब मून का ऊपर नीचे होता है ना, जैसे समुंदर की लहरें भी ऊपर नीचे होते हैं, ज्वार भाटा जिसको कहते हैं, उसमें पूरा पृथ्वी का एक ऊपर नीचे होता है, उसमें आप एयर साइन का बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्बुलेंस आ जाता है। तो वही मुझे दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं, क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं और फाइनली इस रीडिंग को शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड द हैंग्ड मैन। बाप रे बाप, तीनों एयर साइन में हैंग्ड मैन आ गया, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, 9 ऑफ सोर्ड एनर्जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, Ace of Cups energy, beautiful. Oh my God, Queen of Pentacles energy, that's cool. And you yourself in your own reading, beautiful. Aquarius energy है, the star. Wow, बहुत सुंदर है आपकी एनर्जी। आपकी एनर्जी बहुत प्योर है, अब बहुत डेप्थ के साथ जैसे आके मेरे सामने बैठे। आई एम गेटिंग अ वेरी, कैसा एनर्जी मुझे फील हो रहा है पता है, जैसे लग रहा है कुंभ आके, मतलब एक्वेरियस आके मेरे सामने बैठे और मुझे बोले, मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो। सो गुड, सो कंपोज्ड, यू नो, आई नो व्हाट एग्जैक्टली वांट टू से, ऐसा टाइप का, यू नो। चलिए शुरू हो जाते हैं आपका पास्ट एनर्जी को लेके। पास्ट एनर्जी का जो कार्ड नंबर है दैट इज़ 52। ये कार्ड में ना एक मज़ा है, ये कार्ड को देखते ही ऐसा देखिए इस कार्ड को गौर से, जैसे 2 बच्ची खेल रहा है, बट मेंडिंग का मतलब क्या है, जैसे
थोड़ी देर पहले ना इन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ था और अभी ये लोग बोल रहे हैं ठीक है चलो मैंने तुमको माफ़ कर दिया, अभी चलो खेलते हैं, ऐसा टाइप का। जैसे आप आपके पार्टनर के साथ खूब सारा लड़ लिए, बहुत लड़े और फाइनली आपने बोला ठीक है चलो जो हुआ आई एम सॉरी, तुम भी सॉरी बोलो मुझे, फिर दोनों को सॉरी बोल के फिर अपना ज़िंदगी में लग गए। तो ऐसा एक मेंडिंग, या मेंडिंग विथ पार्टनर, आप अपने पार्टनर को समझने का कोशिश कर रहे हो, आप उनके साथ एक साथ बाइंड होने का कोशिश कर रहे हो। कार्ड नंबर 52, 5 + 2 = 7, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, स्पिरिचुअल बाइंडिंगनेस, मैं यही कहती हूँ 7 नंबर को, क्योंकि ये जो आप देखिए कहते हैं ना जैसे शादी, जन्म और मृत्यु, यानी जन्म, शादी और मरण, ये जो 3 फेज़ होती है ना, 3 मेजर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये तीनों चीज़ें ऊपर से बन के आता है। बनता तो सब कुछ है बट स्टिल दिस आर द मेजर टर्निंग ऑफ आवर लाइफ, तो टर्निंग पॉइंट्स ऑफ आवर लाइफ। तो ये जो आपके साथ आपका पार्टनर का जो बंधन है ना, ये भी कहीं ना कहीं बना हुआ है। सो झगड़ा हो ही सकता है बट उसको फिर ठीक भी हम लोगों को कर लेना पड़ता है, बिकॉज दिस इज़ अ ब्लेसिंग। और यहाँ पे है कार्ड नंबर 33, अगेन दिस इज़ अ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स, आपका गाइस, आपका एंजल, सब कुछ जैसे आपके आसपास है एंड दे आर वॉचिंग यू। वो लोग बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, झगड़ा हो गया, अभी माफ़ी कर लो दोनों से और बात करो। जैसे होता है ना, दोनों बच्चे लड़ते हैं तो दोनों का गर्जियन आ जाता है, कोई बात नहीं, झगड़ा मत करो, बात कर लो, बोलो सब ठीक हो गया, ऑल इज़ वेल, ऐसा टाइप का। तो ऐसा ही हो रहा है। नाउ फाइनली यू आर सरेंडरिंग योरसेल्फ, द हैंग्ड मैन एनर्जी। और जैसे ही एक बंदा सरेंडर कर देता है ना, दूसरे बंदे भी कहते हैं ठीक है चलो मैं भी तुमको माफ़ कर दिया, चलो अभी कहा सुनी माफ़ करो और फिर से लग पड़ो, ऐसा टाइप का। तो मुझे यही एनर्जी अच्छा लग रहा है कि नाउ फिर अगेन एस ऑफ कप्स आ गया। अब दोनों में एक कुछ नया प्लानिंग हो रहा है। यू पीपल आर स्टार्टिंग समथिंग, मे बी न्यू बिजनेस प्लान कर रहे हो, नया कुछ, ये शादी भी हो सकता है, मे बी कमिटमेंट के बीच में कुछ आपका ब्रेकअप हो गया था, कुछ झगड़े के कारण कुछ दिनों से बात नहीं हो रहा था, बट नाउ फिर से ठीक हो गया। मे बी यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ एक्यूरियस एंड वाटर, यानी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है कि यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ स्कॉर्पियो एंड एक्वा, या तो पाइसिस एंड एक्यूरियस, या मुझे वही लग रहा है, पाइसिस एंड एक्यूरियस। अभी क्या हो गया ना, आपके साथ आपका पार्टनर का जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स था, नाउ यू जस्ट वांट टू क्लोज देम, कि जो भी पुराना खाता था ना उसको ना क्लोज कर दो, चलो मैं सरेंडर करती हूँ, हम सरेंडर करते हैं तुम्हारे सामने, मेरा जो प्यार का पैगाम है इसको तुम सुन लो, इसकी जो फीलिंग्स है, मेरी अंतरात्मा से जो प्यार, अंडरस्टैंडिंग मैं तुम्हारे लिए समर्पण कर रहे हो ना, तो इसको तुम एक्सेप्ट करो। वाओ, इट्स वेरी डीप। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो बंदा है, इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ पाइसिस एंड एक्वेरियस हो सकता है, या तो स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, या तो फिर कैंसर एंड एक्वेरियस हो सकता है। जो भी ये बंदा है ना, ये बंदा कोई पुराना घाव को, कोई पुराना खरोच को ना मलहम करके उसके ऊपर मरहम पट्टी करके उसको ना आगे लेके जाना चाहता है, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहा है। सो ये आपका पास्ट एनर्जी है, कुंभ, एक्वेरियस। अभी आपका प्रेजेंट क्या है? सो यू आर रेडी, यन एंड यिन, ये जो 2 हिस्सा होता है ना, जैसे मैस्कुलिन एनर्जी एंड द फेमिनाइन एनर्जी, तो उसी में आप एक एनर्जी को ना रेडी होके बैठे हो। यू आर वेरी मच इन रोमांटिक मूड। आपको लग रहा है पार्टनर जो बोले हमको तो वही करना है, मैं फिदा तेरी प्यार में, ऐसा टाइप का कुछ ना, वेरी रोमांटिक मोड। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज ये देखो कलर कम्बिनेशन, देखो कितना कुछ अच्छा लग रहा है ना, सो सॉफ्ट, और कितना एक गॉर्जियसनेस और एक नया शुरुआत, क्योंकि यहाँ पे है नंबर 2 और यहाँ पे है नंबर 17। 7 + 1 = 8, अबांडेंस। फिर से फाइनेंशियल स्टार्ट, कोई फाइनेंशियल ईयर एंड से जैसे कुछ शुरू होने वाला है, या तो जैसे नंबर 2 है, नंबर 2 ये हो सकता है, नंबर 2 में क्या है, एरीज, टॉरस है, टॉरस हो सकता है कि आपका टॉरस कम्बिनेशन हो, या तो फिर फरवरी मंथ में आपका जन्म हो सकता है, और या तो ये हो सकता है कि
आप हिस्सा जो आपकी जो पहला हिस्सा है, कहते हैं ना कि पार्वती, उसके बाद शिव पार्वती, तो आपका जो आधा वाला हिस्सा है ना, मैस्कुलिन या फेमिनाइन एनर्जी है ना, उसको आप इनविटेशन भेज रहे हो कि आओ मेरे साथ मिलो, चलो एक नया शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट फेज ऑफ आवर लाइफ। बट दिस पर्सन इज लाइक, आपके अंदर एक 9 ऑफ सोर्ड एनर्जी भी है। ओके, सम ब्लैक एनर्जी आई एम गेटिंग, आई डोंट नो, स्कॉर्पियो के रीडिंग में भी मुझे कुछ ब्लैक एनर्जीज दिखा था। आज इधर पे भी एक्यूरियस, आप में भी ये दिख रहा है, ऐसा जैसे समवन इज़ वेरी जेलस ऑफ यू, आपको बहुत जेलस, आपके ऊपर बहुत जेलस है, आपकी उन्नति पे, आपकी इनकम पे, आपकी जो क्या कहते हैं फ्लरिशमेंट में, किसी का तो यहाँ पे ना बहुत जेलसी का बू आ रहा है, समवन इज़ वेरी जेलस। तो ऐसे इंसान से ना आप थोड़ा दूर रहा करो, प्लीज़ सॉल्ट का यूज़ किया करो। आई ऑलवेज से एवरीबडी कि पानी में सॉल्ट मिला के नहाओ, सॉल्ट वाटर से नहाना इट्स अ ब्लेसिंग यार, ये बहुत ये करा करो, क्योंकि यू डोंट नो कि कौन आप ही के बाजू में आप ही का प्रेज करते करते आप ही को मन ही मन गाली दे रहा है, आपके ऊपर कुछ और सोच रहा है। सो ठीक है, किसी को जज मत करो, बट यू कैन टेक योर प्रिकॉशन ना। ऐसा तो नहीं ना कि रास्ते पे आप बिना हेलमेट का जा रहे हो, कोई आके ठोक दिया तो उसी के साथ आप लड़ने लगे। नो, यू वेयर योर ओन हेलमेट, राइट, यू टेक योर ओन प्रोटेक्शंस। दुनिया को आप चेंज नहीं कर सकते, बट यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। लोग इसीलिए तो मेडिकल इंश्योरेंस करते हैं, तो मैं भी वही स्पिरिचुअल इंश्योरेंस करो भाई, मैं भी वही बोल रही हूँ। सो आपकी तरफ पैसा आ रहा है, यू आर गेटिंग सम मनी, कोई बांधा हुआ पैसा जो कि रुका हुआ था, जिसके ऊपर आप बार बार फॉलो अप कर रहे थे बट नहीं आ रहा था, वो आ सकता है, वो पैसा आने का संभावना मुझे दिख रहा है। द सेकेंड वीक को हो सकता है कि वो आ जाए, 17-18 करके भी आ सकता है। बट आप टेंशन मत करो, पैसा लेके अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो तो मैं आपको कह रही हूँ पैनिक मत करो, आपका पैसा कोई नहीं खा सकेगा। एक्यूरियस, आपका पैसा कोई नहीं खा सकेगा, आराम से आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, फ्यूचर में क्या एनर्जी दिख रहा है वो देख लेते हैं। 23 कार्ड और पीस, आपके दिल में शांति आना बहुत ज़रूरी है। अभी थोड़ा कैओस है, थोड़ा कैओटिक है, पैसा लेके थोड़ा टेंशन है, थोड़ा प्यार ज़्यादा उभर रहा है, प्यार की बुलबुले, तो ये सब बहुत कुछ हो रहा है। सो यार इन मिक्स एंड मैट झालमुरी टाइप का बना हुआ है आपका दिल, बट उसको थोड़ा शांत करना है, पीस लाना है, ऐसे ही ग्रीन होना है। जैसे कहते हैं ना कि मेरा दिल गार्डन हो गया, गार्डन मतलब ग्रीन कलर, सो द हार्ट इज़ ओपनिंग, सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। कितना सुंदर है कलर, देखो मुझे बहुत पसंद है ये कार्ड। और इसके साथ है कार्ड द ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव, इसको गौर से देखो, नंबर देखो दोस्त, नंबर देखो, कार्ड नंबर 23 और ये है 32। 23-32 जैसे मिरर कर रहा है, दोनों को मिरर कर रहा है। एंड इट विल हैपन ऑन द फुल मून। जो फुल मून आ रहा है ना, पूर्णमासी जो फुल मून आ रहा है उसमें 32 मतलब ये भी 5, ये भी 5, अ बिग पॉजिटिव चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ। बहुत सुंदर सा एक, ओ माय गॉड, ला 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 गाना गाने का मन कर रहा है। एग्जैक्टली 3 + T = 5, 3 + T = 5 एंड अगेन इट्स अ रोमन 5, तो तीनों 5, जबकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है। बट आई डोंट वांट टू गो फॉर द वॉन्ड एनर्जी। वॉन्ड एनर्जी वैसे हो सकता है कि थोड़ा सा बातों बात हो जाए। अगर आपके अंदर एक कोई फायर एनर्जी है, हो सकता है कि आपका पार्टनर फायरी है थोड़ा, या तो बाहर किसी के साथ भी लड़ाई हो सकता है। बट ओके, जो भी होगा मंजूर खुदा होगा, तो जो भी होगा ना बहुत पॉजिटिव होगा। 5-5-5, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग, चेंजेस इन योर लाइफ, पॉजिटिव चेंज। और ये सितारों में लिखा हुआ है, सितारों में लिखा हुआ है मतलब क्या है, मतलब ये आपकी ज़िंदगी में लिखा हुआ है। इस मुहूर्त के साथ आप जाएंगे, इस मुहूर्त को आप कंप्लीट करेंगे, ये आपके हाथों में लकीरों में लिखा हुआ है। सो यू आर मूविंग टुवर्ड्स दी क्या बोले,
दी अपॉर्चुनिटीज़ दी, जैसे पूरा लाइमलाइट के तरफ आप जा रहे हो, आप और 2 कदम आगे जाओगे ना पूरा स्पॉटलाइट आपके ऊपर आ जाएगा। सो यू विल बी इन फोकस, बहुत सारे लोगों की नज़र आपके ऊपर गड़ जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी आप काम करने वाले हो। यू आर वेरी रिसेंट, मतलब बहुत जल्दी आप लाइमलाइट में आने वाले हो। बिग पॉजिटिव चेंज इज कमिंग। और आपका ब्लेसिंग क्या है यहाँ पे? डिवोशन, पार्वती मैया, 42 कार्ड नंबर 6। तो ये जो ब्लेसिंग आपके तरफ आ रहा है ना, ये जो पार्वती मैया की एनर्जी आपके लिए है, तो आप में पार्वती, यानी आप अगर शिव शंभु है तो आपकी तरफ पार्वती आ रहा है, आप अगर पार्वती है तो शिव शंभु आ रहा है। इट इज़ टू मच, इट इज़ रियली टू मच। ओ माय गॉड, कल मैं एक रीडिंग सुन रही थी लियो का। लियो की ज़िंदगी में कुछ ऐसे आ रहा है जैसे इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ लियो एंड कैंसर। तो उसमें भी ऐसा था कि जैसे कोई आपकी तरफ आ रहा है एंड सम अदर एंटिटी, सम अदर एनर्जी। तो मुझे यहाँ पे भी वही दिख रहा है, जैसे आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना जो सब कुछ बुरा था, जो सब कुछ मैला था, जो सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स था, जो सब कुछ खराब था ना, वो जैसे धोने का वक्त आ गया है, उसको काट के फेंकने का वक्त आ गया है, एक नया शुरुआत का वक्त आ चुका है। कुंभ एक्वेरियस, it's a beautiful blessing time to grow with your partner in a new sequence, in a new essence, with a new maturity, you know। बहुत सुंदर एनर्जी में आप अगर पार्वती हो तो शिव शंभु आपकी तरफ आ रहा है। कैन यू इमेजिन इट? क्या पावरफुल है। बिकॉज यहाँ पे देखो ना, यन एनर्जी है, तो यन एनर्जी समवेयर इज देयर, राइट। ये यन है, अगर आप यन हो ना क्यूरियस, तो आपका यन पोर्शन तो कहीं और है। फाइंड इट आउट बहुत जल्दी। हाँ, सो ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत अच्छा है आपका रीडिंग, बहुत सुंदर है। चलिए फिर मिलेंगे आपका दूसरा एनर्जी के रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, ठीक है। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।